हम भी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको खोना नहीं चाहते। हम अपने प्यार के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केटी। रचना, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा फोन लगा रहे थे। और ये क्या? तुम्हारे कपड़े भीगे हुए। नन्हे कहाँ है? वो तुम्हें छोड़ने नहीं आया? तुम अकेले आई हो क्या? कुंचन, मौसी माँ, मेरी बहन को चैन से सांस तो लेने दीजिए, वरना आप अपने सवालों की बारिश से उसे और भिगा देंगी। ओह गुंजन, तुम कब आई? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अब कुछ नहीं, बस थकान है, और कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है आज? फिर से लाइट चली गई? ये लाइट फिर से क्यों चली गई? पता नहीं फ्यूज के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ। बाप रे, गर्मी सो गर्मी, ऊपर से बरसात के बाद की ये उमस। कैसे जाएंगे हम तो 2 ही मिनट में पसीने से नहा चुके हैं। ना चैन से खाना खा पाए, ना आप ठीक से सो सकते हैं। मैंने चेक किया है, फ्यूज तो ठीक है। हाय राम, तो क्या सारी रात ऐसी काटनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, हम अपने इलेक्ट्रिशियन को अभी फोन करते हैं, अब वही आकर ठीक कर सकता है। हेलो, हम गर्ग निवास से बोल रहे हैं। यहाँ हमारे घर की बिजली चली गई है। नहीं, अब हमारे बेटे ने अभी फ्यूज चेक कर लिया। नहीं, चेक कर लिया है भाई, फ्यूज ठीक है। क्या कल सुबह आ सकते हैं? अच्छा ठीक है। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से लाइट तक नहीं है। एक काम करते हैं, आज रात को हम सब छत पर सो जाते हैं। कम से कम घर के अंदर से तो अच्छा होगा, वहाँ थोड़ी ज्यादा हवा तो आएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा शायद। तो फिर चले? चलो। बाथरूम अब आप सबके यूज करने के लिए रेडी है। मतलब कुंचन, ये सब तुमने, ये सब तुमने अटकाया हुआ था। सिर्फ 2 घंटों के लिए घर में बिजली नहीं थी, टॉयलेट्स यूज करने लायक नहीं थे, तो आप सबकी शक्ल देखने लायक थी। जरा सोचिए, वीरपुर के लोगों का क्या हाल होगा। सालों से वो ऐसे ही जीते आ रहे हैं, सालों क्या, सदियां, पीढ़ियां ऐसे ही जी रही हैं। इनफैक्ट इसके अलावा उन्हें कोई और जिंदगी पता ही नहीं है। और अगर ऐसे में मुझ जैसे इंसान ने वहां पर थोड़ा सा बदलाव लाना चाहा, तो उसने क्या गलत कर दिया? मैंने उनकी जिंदगी जी, तब जाना कि हम सब तो यहाँ बहुत ऐश में रहते हैं और वो लोग वहाँ बुनियादी सुविधाओं के बगैर। बस इसीलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप सबने मुझे यहाँ बुला लिया। अब भी मेरी आंखों के सामने उन सब की तकलीफ बार बार आ रही है। वीरपुर की औरतें असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ओके, वो बेबस है, मजबूर है, माना कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन कुंचन, तुमने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली ना, और तुम मुझे खुद बताओ, किसी ने आके तुम्हारी मदद की?
तो फिर उसके आगे और तुम क्या कर सकती हो गुंजन? एक बात सुनो, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे बिकॉज इट्स नॉट सेफ। मेरे इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना करने के बाद भी अगर तुम ये कहोगे ना, तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा था, ताकि आपने मुझ में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसके लिए आपको थैंक्स कह सकूं। एंड आई प्रॉमिस कि आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ? तुम यहाँ तक आ गए। चारू, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे कि नहीं? देखो चारू, अभी की अभी यहाँ से चले जाओ, समझी? ये मेरी नई नई नौकरी है, मेरा ड्रीम जॉब है। और मैं यहाँ अपने बॉस से मिलने आया हूँ, वो भी पहली बार। और मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो यहाँ से, अभी की अभी जाओ। उठो, चलो यहाँ से। क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ डार्लिंग, सब ठीक है। लो, इस एक दिए से सारे आंगन में रोशनी फैला दो। लेकिन मौसी माँ, एक दिए से पूरा आंगन कैसे रोशन होगा? कोई बात नहीं, और दिए जला देते हैं। लो, आओ। बैठ। जैसे सिर्फ एक दिया जलाने से पूरे आंगन में रोशनी नहीं हो सकती, वैसे सिर्फ तुम्हारे एक अकेले से उस गांव में कुछ नहीं होगा गुंजन। मैं कुछ समझी नहीं मौसी माँ। तुम उस गांव में जाकर 2-3 दिन में सब कुछ बदलना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ उस गांव के हालातों को समझा है। लेकिन उन हालातों को बदलने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और जरा सोचो, ये सब तुम किसके लिए कर रही हो? उन गांव वालों के लिए ना? क्या वो खुद ये बदलाव चाहते हैं? क्या वो खुद इसकी जरूरत महसूस करते हैं? आप कहना क्या चाह रही है मौसी माँ? सिर्फ इतना कि तुम्हारा उनके लिए बदलाव चाहना ये अच्छी बात है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।